नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं चिराग गोठी, एसोसिएट एडिटर क्राइम तक। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू। और चिराग, खबर ये है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुबह सुबह का वक्त था, सारी जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो गई थी। बदमाश अंदर घुसते हैं, महिला को गोली मारते हैं, महिला अस्पताल। ये सब कुछ हो कैसे रहा? इससे पहले हमने रोहिणी कोर्ट में भी देखा था, वहाँ भी बदमाश ऐसे ही घुस के मार रहे थे। ये पूरी खबर है क्या आज की? देखिए, खबर कुछ इस तरह से सुबह 10:30 बजे का वाकया था। ये महिला है जिसका नाम लेना ठीक नहीं है। महिला वहाँ पहुँचती है सिक्योरिटी रीजन से। उसका एक केस चल रहा है, उसको 25 लाख रुपए देने हैं एक शख्स को। वो केस पेंडिंग है साकेत कोर्ट में और साकेत पुलिस स्टेशन का ही मामला है। तो जैसी लेडी पहुंचती है, इन दोनों में बहस होती है और वो जो शख्स है वो वकील ही है। वकील की ड्रेस पहनकर वो आता है और वो इसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। 4 गोलियां चलाता है। गनीमत ये रही कि गोली उसके पेट पे लगी। अगर कहीं इधर उधर लगती तो उसकी मौत निश्चित रूप से हो जाती, क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं। इसके बाद आनंद फानन में वहाँ पुलिस पहुँचती है और सारी सिक्योरिटी। अब उसको इलाज चल रहा है, उसका हालत स्थिर है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है जैसे आपने शुरुआत की थी, रोहिणी कोर्ट में ये घटना रोहिणी में भी हुआ, उसको मार दिया। खैर, ये ठीक है, गैंगस्टर था, लेकिन ये सवाल दरअसल सुरक्षा का है। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब हम लोग कोर्ट जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप जाते हैं। ऐसे कोई कैंटीन नहीं है कि कोई भी घुस गया और खाना खा के चला आया। तो ये कैसे ले गया? पिस्तौल कैसे लेकर चला गया ये? और हिस्ट्री शीटर है ये तो। देखिए, कोर्ट में सारे लॉयर्स आते हैं, जजेस होते हैं, आरोपियों को रोज पेश किया जाता है। जेल से वैन आती है और आरोपियों को वहाँ पर पेश किया जाता है। एक दिन में अगर कोर्ट की आप फुटफॉल देखें तो 1 लाख लोग आता है कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट है, दिल्ली में कड़कड़ुमा कोर्ट है, द्वारका कोर्ट है, इन तब साकेत कोर्ट है। तो इन कोर्ट्स में आप लगा लो कि कई पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट्स होती हैं। जैसे कि 3 डिस्ट्रिक्ट एक कोर्ट कवर करती है। 3 डिस्ट्रिक्ट का मतलब अगर थाने भी लगा लो तो आप 40 के आसपास थाने। आप सोचिए, 40 थानों के जो केसेस हैं, जो डे टू डे हेयरिंग पर है, वो वहाँ क्लाइंट आते हैं और फ्रेश केसेस आते हैं और एप्लीकेशंस आती हैं, बेल एप्लीकेशन। तो आप सोचिए कितना बड़ा फुटफॉल वहाँ आता है। और सिक्योरिटी क्या है वहाँ पर? एक मेटल डिटेक्टर लगा रखा है। चलिए, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, किसी भी कोर्ट में चलते हैं। अब तो सख्ती हो गई होगी थोड़ी। वो ऐसे चेक कर रहे होते हैं आपको। ये तरीका है उनका चेक करने का। तो तब ऐसे भी करेंगे तो पिस्तौल तो पता चलेगी ना। आप समझे नहीं? पिस्तौल तो पता चलेगी भाई, कहाँ छिपा लेगा पिस्तौल? एक आदमी जो वहाँ कांस्टेबल रैंक का या हेड कांस्टेबल बैठा है, वो ऐसे सुबह सुबह अगर आप जाओ 8 बजे कोर्ट या 9 बजे, तो इतना ज्यादा रश होता है, ना तो उनके पास टाइम ना उनके पास टाइम, क्योंकि उनको रूटीन है उनका भी है। जैसे हमारा रूटीन है रिपोर्टिंग करना है, उनका रूटीन है कि रोज चेक करना। तो वो फॉर्मेलिटी करते हैं। तो पर्ची भी तो बनती है ना। ये तो होता है कि आप किस केस में आए हैं, क्या उसके बाद चेकिंग का प्रोसेस? कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है। क्योंकि अगर ये सब कुछ पूछने लग गए तो नेचुरली बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, कोर्ट के वकील तो आएंगे ही। अब उन्होंने कोट पहना होता है तो पुलिस वाले आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे और साथ में उनके जो रिश्तेदार आते हैं वो आते हैं। अब हर किसी से ये संभव नहीं है कि एक एक बंदे की पर्ची बनाए, एक वो तो ऐसी लंबी लाइन लग जाएगी, क्योंकि केस तो 10 बजे शुरू होते हैं। तो इस तरह सिचुएशन बहुत आसान हो गया है क्या हिस्ट्री शीटर्स के लिए, इस तरह के लोगों के लिए? क्योंकि रोहिणी में भी हमने देखा, यहाँ नहीं, ये मैं सिक्योरिटी पर ही आ रहा हूँ, तो क्या ये बहुत आसान हो गया है क्या? बाहर नहीं मारना है तो चलो वहीं घुस के मारते हैं, वहाँ तो ज़्यादा आसान है। बहुत वाजिब आपने क्वेश्चन किया है और ये बिल्कुल ऐसा लगता ही आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आप सिक्योरिटी जब नहीं करेंगे तो आराम से कोई भी घुसेगा, अंदर घुसेगा तो वारदात को अंजाम देगा। और आपने देखा रोहिणी कोर्ट में भी यही हुआ, यहाँ वकील की ड्रेस में हुआ है उसने। और आज सोचिए कितने लोग थे जब वो गोलियां चला रहा था। उसने गोलियां चलाई और अगर गलती से गोली सर पर लग जाती है कहीं और तो उसकी लड़ी की मौत हो जाती। लेकिन अब गनीमत रही उसके बाद। अरे वो वीडियो आप देखिए, वो महिला भाग रही है उससे बचते हुए, कभी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उसको ना तो कोई बचाएगा भी कोई कैसे? वो आदमी पिस्तौल लेकर चल रहा है। तो क्या अंदर भी कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं होती कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो कोई हो वहाँ, कुछ पुलिस हो या कुछ हो ऐसा जो कम से कम बचा तो सके उस किसी को भी? देखिए, सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन वो होती है नाम की सिक्योरिटी। आप पहले तो गेट्स हैं। अब साकेत कोर्ट के 7 से 8 गेट्स हैं, सब जगह सिक्योरिटी होती है। वहाँ पर स्टेशन होती है, मेटल डिटेक्टर होता है, पुलिस वाले बैठे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, मैनुअल फिक्सिंग हो रही होती है। अंदर जो है कोर्ट्स के अंदर नहीं होते, प्रेमाइसिस के बाहर 4-5 पुलिस वाले होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है। लेकिन अब इतनी बड़ी ह्यूज कोर्ट जहाँ लाखों लोग रोज आ रहा है, आप क्या 10 या 20 या 50 पुलिस वाले सिक्योरिटी दे देंगे? तो ये तो होगी घटना। ये आज नहीं तो ये कोई, मुझे बहुत अचंभा नहीं हुआ ये घटना सुनकर, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है। देश की राजधानी की बात कर रहे हैं चिराग, और दिल्ली पुलिस का अब ठीक ठाक बजट भी है, किसी क्या रुपए पैसे की कमी है? अभी तो सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था राजधानी की बिल्कुल चरमरा गई है और नहीं संभाल सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। नौबत अब तो सियासत भी हो रही है ना इस पर। दिक्कत है कहाँ? दिक्कत क्या, पुलिसकर्मी कम है? चूंकि राजधानी की बात हम कर रहे हैं, अगर हम राजधानी में सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो हम दूर दराज के गांव के इलाकों की क्या बात करेंगे फिर? देखिए, बहुत वाजिब सवाल है कि राजधानी में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी।
आपने कहा बजट की बात है, दिल्ली पुलिस को हर साल बजट मिलता है, अच्छा खासा बजट, 11,000 करोड़ से ऊपर का बजट था, मैं पढ़ रहा था पिछली बार। मोटिवेशन की कमी है। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अब जो हेड कांस्टेबल वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, वो पता लगता है 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 16 घंटे ड्यूटी कर रहा है। थानों का भी यही हाल है। एक तो ओवरबर्डन है सारे पुलिस वाले, मैं नटशेल में अगर बताऊं। दूसरा, मोटिवेशन की बहुत कमी है, सैलरीज कम है, मैं तो अभी भी बोलूंगा। तो ये सारी चीजें मोटिवेट करती है आपको भ्रष्टाचार करने के लिए। भ्रष्टाचार पे भी मैं आता हूँ। 350 करोड़ की खबर सुनाई दे रही है दिल्ली पुलिस के अंदर, हालांकि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, लेकिन ये खबर अब छिपी नहीं है। ये क्या मामला है? दिल्ली पुलिस में सुई से लेकर, वर्दी से लेकर, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से लेकर, गाड़ी से लेकर, घर से लेकर, ये सारा बजट जो है वो दिल्ली पुलिस को होम गृह मंत्रालय देता है। ठीक है। अगर उसमें आप हेरा फेरी करने लगो तो बड़ी अजीब बात होती है। यहाँ ये हो रहा है कि डीसीपी की सेटिंग है। यहाँ पर डीसीपी अपने जो कुछ खास वेंडर्स हैं, जो लाइजनर्स जिनको बोलते हैं, उनको देते हैं, ऑर्डर देते हैं। अब उनसे जो मर्जी बिल वो बनवाना चाहे बनवाते हैं। मान लीजिए एक टाइल लगानी, मुझे एक डीसीपी का पता है जिसने 14 लाख रुपए अपने छोटे से उसके लिए लगाए थे, केबिन को डेकोरेट करने के लिए। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि जो है इतना पैसा कम है और चीजें इन चीजों में लगता है पैसा। अच्छा, इन चीजों में लगता है पैसा। जब आईपीएस ऑफिसर है वो पूरी अपनी पावर का यूज करता है, तो थाने को आप देखिए कितना बढ़िया बना देगा, वो अपने ऑफिस को कितना शानदार बना देगा। कई बार तो आप ऐसे 5 स्टार होटल फेल, अगर आप उनके ऑफिस में चले जाएं, सब कुछ वहाँ होगा, आपको सब फैसिलिटी मिलेंगी। नीचे आ जाइए आप, और आप उसी के इलाके के कई थानों का हाल देख लेना, इतना बुरा हाल होगा जिसका हिसाब नहीं। एसएचओ थक जाते हैं बोल बोल के, जी यहाँ का भी कुछ डेवलपमेंट करा दो। देखिए सब कुछ है, जो बजट आ रहा है वहाँ आपकी सेटिंग है, और आप उसका बिल ज़्यादा बनवा रहे हो, काम कम हो रहा है। ये सारा ये भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। ये जो करप्शन है तकरीबन 350 करोड़ का है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरी समझ है। ये के टुकड़ों में अलग अलग जगह का कुल इकट्ठा हुआ ये 350 करोड़, ये कहीं पर्टिकुलर हुआ है? देखिए प्लान्ड और अनप्लान्ड बजट जैसे होता है कि भाई आपको हर डीसीपी को, इलाके में दिल्ली में 14 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डीसीपी को दिया जाता है, आपको प्लान्ड हेड में इतना दिया। कभी आप अपने हर चीज़ का आप डेवलपमेंट करो, थानों का करो, वर्दी का करो, पेट्रोल डलवाओ, जो भी है, मतलब जो भी खर्चे होते हैं वो करो। और हर यूनिट को मिलता है, पीसीआर यूनिट को मिलता है, क्राइम को मिलता है, स्पेशल सेल को मिलता है। अब ऐसे में अगर आप उसमें भी चिंदी चोरी करने लग जाओ कि भाई आपको उसमें से कट मारना इसको बोलते हैं एक दूसरी भाषा में, तो ये भ्रष्टाचार है। और कई बार गलत हेड्स का इस्तेमाल हुआ है। इस भ्रष्टाचार में जांच कहाँ तक पहुंची है? अभी तो ये निकल कर सामने आया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा साहब हैं, उन्होंने इसको स्पेशल सीपी मोहंती जी उनको दी है जांच कि आप सब डीसीपी से ब्यौरा मांगो, और आप हड़कम मचा हुआ है क्योंकि अब सारे बिल पेश करने पड़ेंगे। और कई डीसीपी तो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कर देंगे, बिल ही तो पेश करने हैं भाई, कागज पूरे करने। वो जो वेंडर उनका सेटिंग बाज है, जिसने बिल बनाया था, पहले मान लो 2,000 का काम हुआ और आपने 20,000 रुपए अप्रूव करा लिए, वो आपको 20,000 का फर्जी बिल बना के दे देगा, खत्म बात। वो कहेगा देखो जी 20,000 का काम होता, 20,000 का बिल है। तो ये सेटिंग आप सोचिए इस लेवल पर हो रही है कि कई ऑफिसर ये काम करने में लगे हैं। आप पुलिसिंग करने आ रहे हैं, ये काम करने आ रहे हैं। ऑफिसर पर तो और भी आरोप लग रहे हैं। आप तो इस काम की बता रहे हैं, अब तो छेड़छाड़ की भी खबरें सामने आ रही हैं। अधिकारी लेवल पर ये छेड़छाड़ महिला एएसआई से की गई है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, ये क्या मामला है? मतलब कहीं से भी कुछ नहीं बच रहे हैं ना तो आप सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना आप भ्रष्टाचार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना आप अपना दामन खुद बचा पा रहे हैं। तो मतलब चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ संकट में है। बिल्कुल ठीक कहा, तीनों चीज़ें संकट में हैं। और ये सतीश कौशिक जब मामला हुआ था, उसमें भी एक स्पेशल सीपी की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी कि वो वहाँ कुछ लोग जो मौजूद थे वो फ़ोन कर रहे थे कि, और ये कहा गया था कि भाई उसने वहाँ प्रेशराइज किया था। पुलिस का काम ये नहीं होता। पुलिस का काम अपराधियों से बात करने का नहीं है, पुलिस का काम पुलिसिंग करने का है। वहाँ एक्सपोज हुआ था एक स्पेशल सीपी। अब ये एएसआई वाला मामला आ गया, जिसमें एक एएसआई ने आरोप लगाया कि मेरे साथ छेड़छाड़ की है, और इंक्वायरी हो रही है बाकायदा। एक 3 मेंबर की कमेटी सीपी ने ऑर्डर किया है, और 3 मेंबर की कमेटी इसकी इंक्वायरी कर रही है। तो कितना संगीन इल्जाम है। आप सोचिए, आप स्पेशल सीपी जब बनते हैं तो आप 97 या 98 बैच के होते हैं। मतलब आप सोचिए कि आप होने वाले सीपी हैं, बिल्कुल, और आपके ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगे तो निश्चित रूप से आगे पोस्टिंग में आपको दिक्कत आती है। फिर तो इसमें भी जांच हो रही है, कमेटी बनाई गई है, वो कहाँ तक? अभी सवाल ये है जांच कौन कर रहा है। सवाल ये है कि आईपीएस लॉबी दूसरे आईपीएस को बचाती है, तो क्या इसमें भी ऐसा होगा या ईमानदारी से जांच होगी? हम तो चाहते हैं ईमानदारी से जांचो, खुलकर बिल्कुल आए, जो जिसने किया उसको सजा मिले। क्या मुकदमा दर्ज होगा? चिंदी चोर ने कोई छेड़छाड़ कर ली, उसके ऊपर आप 1 मिनट में मुकदमा दर्ज करते हैं, जांच बाद में करते हैं अनूप, पहले मुकदमा दर्ज करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं। यहाँ तो पूरी जांच हो रही है, चलिए जांच के बाद ही जो निकल जाए कर लेना।
तो ये दिल्ली पुलिस का दोहरा चरित्र एक बात बताइए, चूंकि दिल्ली पुलिस, चूंकि जब देश में किसी बढ़िया पुलिसिंग की मिसाल दी जाती है तो दिल्ली पुलिस की दी जाती है, मुंबई पुलिस की दी जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत सारे सवालों के घेरे में। तो क्या एक बार आपको भी, चूंकि आपका एक लंबा तजुर्बा खासकर दिल्ली के इस क्राइम बीट को कवर करने का रहा है, कि एक रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, एक नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक? बिल्कुल ठीक कहा आपने, रिफॉर्म की तो और कई बार कई कमेटियां बैठी है, कईयों ने रिफॉर्म के लिए दे देखिए। सबसे पहले 5 चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे लगता है। फोर्स बढ़नी चाहिए, ठीक है, निश्चित रूप से फोर्स बढ़नी चाहिए। जो पेंडेंसी है केसेस की, उसके लिए जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि पेंडेंसी किसी कोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन बहुत फेयर होनी चाहिए। फेयर मतलब बहुत ज़्यादा फेयर, और उसकी ईमानदारी से बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो। इसके अलावा बेल जो मिल जाती है, जो कोर्ट्स आजकल आरोपियों को बेल दे देती हैं, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। हमें पता लगता है एक आदमी ने मर्डर किया, 2 साल बाद वो बेल पर है, और वो फिर तीसरा मर्डर कर रहा है और करते हैं लोग ऐसा। ये तो कोर्ट को सोचना चाहिए ना, कोर्ट को सोचते समय कि ये बेल देने लायक केस है भी नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर हम रिफॉर्म टाइट रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, जेल। आप जब आरोपी जेल में जाता है, अगर जेल में उसको फ्रीडम मिल जाए तो वो तो जेल से इंटरव्यू भी दे सकता है फिर। तो इस पर जब तक लॉरेंस ने दिया ना, तो ये आप देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है? आप इन्वेस्टिगेशन से शुरुआत हो रही है। आपने मुकदमा दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन फेयर हो गई, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, उसको अरेस्ट करने के बाद उसको आपने चार्जशीट किया, वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने जल्दी से ट्रायल कर दिया, जब तक जेल में रहा वहाँ स्टिकनेस रही, और उसके बाद उसको पनिशमेंट हो गई, और पनिशमेंट एग्जीक्यूट हो गई। हमने देखा कई केसेस में पनिशमेंट भी 8-8 साल लगते हैं, तो जल्दी एग्जीक्यूट होना। तो ये 10 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो अगर हम कम से कम दिल्ली पुलिस को, सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नहीं, आज मैं आखिरी सवाल और पहले सवाल पर लौटते हुए कि क्या साकेत कोर्ट में जो हुआ है चिराग, वो पुलिस की सुस्ती का नतीजा है, या पुलिस पर इतना बर्डन ज़्यादा है कि उसका नतीजा किसी, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना, किसी का तो फेलियर है ना ये? आपको क्या लगता है भाई? आपने भी इतना भाई जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसका फेलियर है। सिंपल है भाई, जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो दिख रहा है जिसको कि क्या हो रहा है, ये सिक्योरिटी वहाँ होनी चाहिए, वहाँ पुलिस वाले ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ पर मोटिवेशन लेवल होना चाहिए पुलिस वालों का। गवाही देने कैसे आएगा? अगर कोई गवाह, हमने तो दामिनी फिल्म में देखा था कि उसको कोर्ट तक पहुँचने में दिक्कत हो जाती थी, यहाँ तो कोर्ट तक पहुँच के उसकी जान आफत में कोई गवाही कैसे देगा किसी मुकदमे में? बिल्कुल ठीक आपने कहा। और दूसरी बात आप ये भी सोचिए कि अगर 25 लाख रुपए उस आदमी को उस महिला से लेने हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुलिस के पास भी गया होगा, कभी पुलिस ने उसकी मदद नहीं करी होगी, वो आदमी भी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो आकर गोली चलाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। मैं उसकी यहाँ तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई ये है, शीटर बताया जा रहा है, ये अभी बात है, अभी क्लियर नहीं है, मना किया पुलिस ने। लेकिन आप ये देखिए कि जो आदमी इस लेवल तक पहुंच गया, मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम ने ही उसको करप्ट कर रखा है ना, तो ये सिस्टम दुरुस्त करने की चीज़ है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन जल्दी होगी, सही इन्वेस्टिगेशन होगी, टाइमली होगी, अगर आरोपी को सजा मिलेगी तो कैसे वो, लेकिन जो भी हो ये बहुत ज़्यादा दुखद है। फिल्मों में दिखाया जाता था कि किसी गवाह को कोर्ट में पहुंचना है तो उसको जो बदमाश होते थे वो उसको रोका करते थे, लेकिन कोर्ट तक पहुंच जाए तो वो गवाही दे लेता था। आज स्थिति अगर देश की राजधानी दिल्ली में ये हो गई है क्योंकि गवाह कोर्ट में पहुंचकर भी सुरक्षित नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।